मार्च की रात्रि बेला में ठीक 10 बजे शनिदेव महाराज आपके ठीक षष्ठम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। तभी बनेगा शनिदेव महाराज और राहु महाराज का पिशाच योग। इस पिशाच योग से आपके जीवन पर क्या बदलाव होगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा और क्या उपाय करने हैं आपको, इन सभी बातों की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस पिशाच योग के बारे में आप जितना डर रहे थे, इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद आपके मन से डर, भय, चिंता, परेशानी ये सब दूर हो जाएगी। भाई राहु शनिदेव महाराज और राहु में जो संबंध है वो दोनों मित्र भाव के हैं। शनिदेव महाराज यहां से निकलेंगे तो राहु महाराज पहले ही उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। शनिदेव महाराज राहु महाराज से जब मिलन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके षष्ठम भाव की पूरी बात जो है आपके ठीक आपके सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज को बताएंगे। भाई हम जिस भाव से निकल कर आए हैं वहां पर क्या पोजीशन है, और जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, राहु महाराज बैठे हैं, राहु महाराज शनिदेव महाराज को समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई इस भाव पर हमने 15 महीने का कार्यकाल पूर्ण किया है और 3 महीने और आप यहाँ पर रहेंगे, यानी कि 15 महीने इनको हो गए हैं और ठीक ये मार्च का महीना, अप्रैल और 18 मई को ये लगभग राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों की जो युति है ये हानि भी लेकर आएगी और लाभ भी लेकर आएगी। शनिदेव महाराज और राहु महाराज के मिल जाने से पिशाच योग का निर्माण होता है। चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये पिशाच योग से क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वह ये है कि यहाँ पर देखिए, जब शनिदेव महाराज यहाँ पर राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव पर जाएंगे तो इनकी भी डिग्री 0-0 होगी, यानी कि कम डिग्री पर होंगे, और राहु महाराज की 0-0 डिग्री है ही है। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों की जो है वो बाल अवस्था है, दोनों ग्रहों की क्या रहेगी, बाल अवस्था रहेगी, यानी कि बच्चे के समान ये ग्रह रहेंगे। और भाई बच्चा क्या कर पाता है ना, तो जो भी प्रॉब्लम समस्या क्रिएट होंगी वो ना के बराबर आप समझिएगा, लेकिन हाँ ये लाभ भी आपको देंगे क्योंकि ये दोनों ग्रह मित्र आपस में मित्र हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज को समझते हैं कि शनि जो है वह आपके ठीक पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शनिदेव महाराज भाई कह रहे हैं राहु आप जो है हमारे घर पर जाएंगे तो हमारे घर का ध्यान रखिएगा 18 महीने तक। शनिदेव महाराज और राहु महाराज सप्तम भाव पर पहुंचने जैसे ही इनका ये पिशाच योग बनेगा तो व्यवसाय, भाई सप्तम भाव क्या है हमारा, व्यवसाय का क्षेत्र है, तो व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कब से, ठीक 29 मार्च से। अब ये बदलाव जो होगा ये आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। इस बीच में व्यवसाय से संबंधित बड़े बड़े फैसले आप ले पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर राहु क्या है, राहु यहाँ पर छल है, माया है, और शनि क्या है, क्रूर प्रवृत्ति के हैं और कर्म है। तो ये दोनों ग्रह जब मिल जाने से ये पिशाच, कोई अच्छा पिशाच, भूत पिशाच, आप ये तो समझते ही हैं। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि लालच में आपको संकेत, यहां पर मैं आपको ये प्रथम दे रहा हूं कि लालच में, व्यवसाय से संबंधित आप जो है लालच में किसी भी प्रकार के ना फंसे। भाई व्यवसाय में कोई आपसे कहे यहाँ पर इतना धन इन्वेस्ट कर दीजिएगा, आपका ये व्यवसाय चल पड़ेगा, ये व्यापार आपका बहुत उत्तम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो सबसे जरूरी बात यह है कि व्यवसाय में सोच विचार कर ही इन्वेस्ट करें। जल्दबाजी में आकर, लालच में आकर, भाई राहु क्या देते हैं, हमें लालच देते हैं, और लाओ और लाओ और लाओ और अच्छा होगा और लाओ, तो ये क्या करवाता है हमसे, राहु करवाते हैं। जो आपकी मन जो है, मन बड़ा चंचल है ना, ये भी ले लो वो भी ले, तो मन पर जो है आपको कंट्रोल बनाकर रखना होगा। अगर जितना ही इस बीच में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्रॉड लोग भी आपको मिलने का, आपको लूटने का प्रयास करेंगे, आपको लालच देकर। कुछ फ्रॉड लोग मतलब कुछ ऐसी लालच देंगे, वास्तविकता में ऐसा लगेगा हाँ ये मेरे साथ सच होगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा, ये चीज मुझे फलित होगी, लेकिन किंतु परंतु इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लालच में किसी भी प्रकार के आपको नहीं आना। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पत्नी के साथ में अगर आपका काफी दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था पत्नी के साथ में, तो कहीं ना कहीं पुनः फिर से बात होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। जिनसे आपका बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था उनका सामना आपके सामने होगा, जिनसे आपका भाई पत्नी हो सकती है या मित्र यार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वह आपसे माफी मांगने या वह आपके पास में आकर्षित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सावधान रहना है,
ये पिशाच भी हो सकते हैं, ये आपका नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए एकदम से किसी पर भरोसा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। किसी पर भी एकदम से भरोसा नहीं करना। अगर कोई पिछड़ा या आपका शत्रु आपको मिलता है, पुनः हाथ दोस्ती का बढ़ाने का प्रयास करता है, तो समझ लेना कि ये पिशाच हो सकता है, यानी कि ये हमारे साथ छल कर सकता है। इसलिए आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है। पत्नी पत्नी के साथ में रिलेशन अच्छे देखे जाएंगे, आपके सुधार देखा जाएगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके लगन भाव पर, क्योंकि यहाँ पर बुध भी है, शुक्र भी है, और इन सभी ग्रहों की, और सूर्यदेव भगवान भी हैं। तो इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव तो प्रभावित होगा ही होगा, और साथ में लगन भाव भी होगा। इसलिए आपका मन उतावला रहेगा कि हम ये भी कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वो कर लें, यहाँ नहीं अच्छा लगता है वहां चलेंगे, वहां नहीं वहां चलेंगे, वहां नहीं वहां चलेंगे। इस तरीके के कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है वह भटकती हुई नजर आएगी। इसलिए मन को एकाग्र आपको बनाकर रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस थोड़ा शत्रुओं का भी आप पर प्रभाव देखा जाएगा। कुछ शत्रु जो है आपका काम इस बीच में बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान शत्रुओं पर भी आपको रहना है। और खासकर आपको जो सावधान रखना है वो व्यवसाय से संबंधित रखना है। इस बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा, व्यवसाय में जो रुकावट आ रही थी भाई, राहु क्या है, राहु एकदम से बढ़ावा करने वाले हैं, और शनि कर्म है। जब कर्म हमारा सप्तम भाव पर पहुंचेगा तो कर्म से जो हमारे कर्म से एकदम से उठान देखने को आपको लगभग मिलेगी, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं पंचम भाव। बुद्धि आपकी, बुद्धि में आप कोई भी चीज है तो उसका एनालाइज, यानी कि आपसे कोई भी बात छुपा नहीं पाएगा। उसका चेहरा देखते ही आप समझ जाएंगे कि हमसे झूठ बोल रहा है या हमसे सत्य बोल रहा है। ये भी आप तुरंत ही एनालाइज कर पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं इस पिशाच योग से देखा जाएगा। थोड़ा सा मन जो है वह थोड़ा अलग तरीके का दिखेगा, यानी कि पिशाच, यानी कि मन जो है जैसे भक्ति पूजा से हटकर गंदी चीजों पर या गलत चीजों पर आपका मन जो है आकर्षित होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मन को जो है एकाग्र बनाकर रखे। इस बीच में भाई राहु क्या है, राहु जादू है, और शनि क्या है, काले हैं, तो काला जादू से भी आपको सावधान रहना है। इस बीच में जो है कोई काला जादू वगैरह आप पर करने का या नजर वगैरह लगने का, तो यहाँ पर उपाय विशेषकर आपको जो ध्यान रखने हैं वह उपाय आपको ध्यान रखने हैं कि आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। तो देखिएगा, उपाय की हम बात करते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो राहु आपके सप्तम भाव पर हैं, तो सप्तम भाव पर जो उपाय हैं, आप 5 नारियल एक साथ करके, एक एक करके 5 नारियल एक एक करके बहते हुए पानी में प्रातःकाल एक ही दिन प्रभावित करें। एक ही दिन आप जो है 5 नारियल प्रभावित करें राहु महाराज का नाम लेकर। उसी के साथ ही साथ में आप क्या करें, आप जो है शिवलिंग पर आप 1 लोटा जल, जब ये 45 दिन तक लगभग रहेंगे तो एक रोजाना आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। आचरण अपने शुद्ध रखने हैं, जो आचरण आपके हैं वह आचरण आपको शुद्ध रखने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज के लिए आपको क्या उपाय करना है। शनिदेव महाराज सप्तम भाव पर, देखिए आप काली गाय को आप हरा चारा दीजिए शनिवार के दिन, इससे अशुभ योग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मांस मंद्रा एवं परस्त्री गमन से बचकर रहिएगा, मांस मंद्रा एवं परस्त्री गमन से आप जो है बचकर रहिएगा। उसी के साथ ही साथ में आप जो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ जो है शनिवार के दिन अवश्य करिएगा। तो ये करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। तो इसमें जो अच्छे आपको उपाय लगे वो आप करिएगा और आचरण शुद्ध रखिएगा, तो इस पिशाच योग का आपके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो मित्र यारों के पास शेयर करना। देखिए इनकी डिग्री 0-0 है, इसलिए चिंता और डरने की कोई बात नहीं है। ये जो अभी हमने सावधानी बताई है, थोड़ा सावधानी बरत के रखिएगा। फिलहाल में कोई भी हानि होने की संभावना नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। भाई सावधान कर रहे हैं आपको। आशा कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।